में और आज हम बात करेंगे राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार पर। आखिर एक महीना होने को आया है और अभी भजनलाल सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और भी समय लग सकता है। पहले संभावना जताई जा रही थी कि बुधवार या गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार बात वीकेंड तक टल सकती है। अब शुक्रवार शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है मंत्रिमंडल में, यह एक सोचने का विषय बना हुआ है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन अलर्ट मोड पे है। किसी भी समय सरकार से सूचना आने पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि प्रोटोकॉल के अनुसार सरकार को कम से कम 24 घंटे पहले राजभवन को सूचित करना होगा कि ताकि शपथ ग्रहण जो कार्ड हैं छपवाए जा सके, उन्हें वितरित किया जा सके। अब क्या मंत्रिमंडल बनते ही सारी सुविधाएं तो हो सकती है, लेकिन छपने का कार्य या फिर शपथ में जो नाम लिखे जाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आखिर ये मंत्रिमंडल का विस्तार टल क्यों रहा है, हो क्या रहा है? तो पहला जो कारण है वो है पीएम मोदी के चलते यह विस्तार का काम टल रहा है। पहले बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार का प्रबल संभावना जताई गई थी, लेकिन पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के चलते विस्तार नहीं हो सका। दूसरा जो मेन कारण राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना है वो होना है अभी मल मास चल रहा है, यानी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है सरकार कि जब भी शुभ मुहूर्त आएगा तब हम इसका मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार पूर्णिमा के अगले दिन पडवा तिथि आती है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने से बचा जाता है, यानी जो ये महीना पूरा चल रहा है पूनम के बाद इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि संभवतः यह भी एक कारण रहा होगा जिसके चलते बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका। अब तीसरा जो चीज है वो मंत्रिमंडल में एक कारण यह भी हो सकता है कि नामों पर भी अभी कोई सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि अलग अलग जो जातीय समीकरण बिठाने होते हैं मंत्रिमंडल के अंदर भी वो नहीं बन पा रहे हैं। मंत्रिमंडल में देरी को लेकर सियासी चर्चाएं जो होती रहती हैं वो इसी को माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण मंत्रिमंडल में विस्तार से देरी हो रही है। अब हम बात करें दूसरी चीजों की, तो हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली के दौरे पर गए। माना जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व में कई नामों पर हरी झंडी मिल गई है, लेकिन अब भी चर्चाएं है कि वसुंधरा गढ़ के कितने लोगों को इसमें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और कितने को नहीं दी गई है, क्योंकि अब जो सारा कार्य हो रहा है वो केंद्रीय कार्यकारिणी के हिसाब से हो रहा है। तो इसमें वसुंधरा का कितना दबदबा जारी है अभी तक वो देखने का अभी बाकी है। देर रात तक जो चर्चा मंत्रिमंडल गठन को लेकर चल रही थी, चर्चाओं के बीच प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार देर शाम मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार सीएमआर में करीब 3 घंटे मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश के सह प्रभारी विजय राहटकर और बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और सीएमआर पहुंचे। संभावना थी कि शुक्रवार और शनिवार को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। अब लगातार इन सभी मंत्रिमंडल में देरी के कारण कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस कहीं न कहीं ये बताने की कर रही है कि हमारे मंत्रिमंडल विस्तार में इतना टाइम नहीं लगा है, इनके ऊपर सहमति नहीं होने के कारण सरकार लटकी हुई है। अब विधायक क्या कह रहे हैं? विधायकों से जब हमारे संवाददाताओं ने जब बात की, जब सूत्रों ने बात की, तो उनके पास कहना था कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अधिकतर विधायक जयपुर में ही ठहरे हुए हैं। कई विधायक सत्ता और संगठन तक चक्कर भी लगा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस पहुंचे कपासन विधायक अर्जुनलाल जिनगर ने कहा कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं आई है, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में कोई देरी नहीं हो रही है, मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी है। वहीं शाहपुरा भीलवाड़ा जो विधायक लालाराम बेरवा हैं, जो कि आप सुन चुके होंगे, उनको भी कई वीडियो उनके वायरल हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल की सूचना को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं तो जयपुर में मेरे आवास पर रुका हुआ हूं,
यह पार्टी नेताओं से शिष्टाचार भेंट करने आया हूं, इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। दरअसल बात गोलमोल घुमाकर ही विधायक कर रहे हैं। उनके पास कोई सूचना होगी तो भी कोई सहमति की कोई बात होगी, अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बात कहीं न कहीं वहीं आके रुक रही है। दूसरा, नए मित्र मंत्री जो मंडल हैं उनमें सबसे ज्यादा नजरें जाट समाज को मिलने वाले प्रतिनिधित्व पर टिकी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों पर जाट चेहरे को मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में अब लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई है कि 12 जाट विधायक हैं, उनमें से किसी को भी मंत्री कितने पद मिलते हैं, वह एक देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। अब जो राजस्थान में सबसे प्रबल दावेदार के रूप में बताए जा रहे हैं कि राजस्थान में कौन कितना प्रबल दावेदार है और किसको क्या मंत्री पद मिल सकता है, यह भी देखा जा रहा है, और किसको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यह देखा जा रहा था कि करोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री की रेस होते होते अब मंत्रिमंडल की रेस तक पहुंच गए हैं। वहीं हिंदूवादी चेहरों और तिजारत से विधायक बाबा बालकनाथ भी भजनलाल मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। महिला चेहरों में अनिता पटेल, दीप्ति महेश्वरी पहली बार विधायक बनी, नौशम चौधरी पर भी नजरें बनाए हुए हैं, यह भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं दलित वर्ग से जितेंद्र गोठलवाल, वरिष्ठ विधायक मदन दिलावर भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। राजपूत समाज के पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सिद्धि कुमारी जैसे वरिष्ठ विधायकों को समर्थकों का उम्मीद है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उनके नेता को इस बार जरूर मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, यह समर्थन जरूर सोच रहे हैं, लेकिन कई बार समीकरण बिगड़ जाते हैं तो उनको संभालना पार्टी के लिए भी एक चुनौती बड़ा कार्य रहता है। ब्राह्मण समाज को भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के बाद समाज में 1-2 विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। संजय शर्मा, संदीप शर्मा, जेठानंद व्यास जैसे विधायक भी रेस में बने हुए हैं, लेकिन यह तो अभी मंथन चल रहा है, अभी फाइनली कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है, लेकिन इन नामों की चर्चाएं सबसे ज्यादा बाजार में है जो हमने आपको बताई हैं। अब नए मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा नजरें जाट समाज को मिलने की है। अब यूं देखें तो जो राजस्थान के सीएम सहित 30 मंत्री का कोटा, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। अब भजनलाल शर्मा सीएम, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन अब एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद 30 में से 3 जगह भर चुकी हैं। कोटे के हिसाब से 27 मंत्री बन सकते हैं। जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश, बीजेपी सबसे ज्यादा विधायक एसटी, राजपूत, जाट, ब्राह्मण वर्ग से जीतकर आए हैं। इसके अलावा वैश्य और बीजेपी का कोर वोट बैंक मानी जाने वाली ओबीसी जाति के विधायकों की संख्या भी अधिक है। इन जातियों के विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह देकर जातीय संतुलन बनाने का प्रयास भी बीजेपी कहीं न कहीं करती आ रही है। इसके लिए यह देरी मानी जा रही है। वैसे कई कारण हमने आपको बताए हैं, कई कारण इनके साथ लगे हुए हैं। अब जो मेन जो पद हैं वह बताया जा रहा है गृह मंत्री कौन हो सकता है। अब गृह मंत्री के लिए वैसे तो कई नाम चल रहे हैं, लेकिन मुख्यतः 2 नाम सामने आए हैं। गृह मंत्री के नाम को लेकर जो चर्चा हो रही है वह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी आमतौर पर ऐसे नेताओं को दी जा सकती है जो हिंदुत्ववादी नेता की छवि हो। जैसे बालकनाथ और करोड़ीलाल मीणा का नाम गृह मंत्री में के तौर पर चल रहा है। बीजेपी जो चाहती है वो ऐसा चाहती है कि समीकरण बेटा रहे और जातीय समीकरण मिलकर एक ऐसा वो चेहरा सामने लाना चाहती है गृह मंत्री पर जिसपे सबकी सहमति बनी हुई हो। अब हम बात करें तो बीजेपी का जो जातीय गणित समीकरण है वह है, देखो राजपूत जो समाज है उसमें 17 विधायक देने का अभी मंथन चल रहा है। जैसे जाट में जो चल रहा है वह 12 विधायक देने का चल रहा है। इसके साथ ही अन्य जो जाति हैं जिसमें जैसे देख लें हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण में
करीबन देखे जाए तो 17 राजपूत, जाट 12 और ब्राह्मण भी 12 को देने की बात कही जा रही है। इसे लगाकर ST SC OBC में से भी कई लोगों को दिया जा रहा है। ST SC SC जो बात करें हम तो SC में करीबन 23 सीटें मंत्रिमंडल में दिए जाने की संभावना पूर्णतः बनी हुई है। SC में सिर्फ SC में, और ST में हम आपको बता दें कि SC में 23 सीटें और ST में कितनी 16 सीटें उसमें देने का जो मंथन चल रहा है, वो इस तरह से उनका समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार इनके चर्चाएं तेज है कि भाई इस तरह से हम सीटों का बंटवारा करेंगे जिसमें से मंत्रिमंडल में वैश्य समाज को भी रखा जा सके, OBC को भी, OBC